बंधुओं, जय जिनेन्द्र। पिछले एपिसोड में हमने धर्म के बारे में चर्चा शुरू की थी। धर्म का पालन कैसे करें, वो सब बातें तो हैं, लेकिन उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी उस धर्म के प्रति कुछ आस्था बने। हम धर्म को समझें पहले, फिर उसके बाद में तो आचरण में लाएंगे उसको, फिर तो उसके पालन करने की बात करेंगे। जैसे दो धर्म बताए, श्रमण धर्म और श्रावक धर्म। लेकिन अभी वो उसके प्रति हमारे मन में आस्था, एक दृढ़ आस्था होनी चाहिए, एक सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। इसके बारे में आचार्य समंतबद्ध जी ने रत्नकरण शावकाचार में बड़े विस्तार से बताया है। पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा कहा करते थे कि सम्यक दर्शन के बारे में, उस सच्ची श्रद्धा के बारे में जितना विस्तार से रत्नकरण शावकाचार में वर्णन किया है, ऐसा और ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता। संत बद्धाचार्य जी ने कहा, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुखते सत्वान यो धर्तोत्तमे सुखे। धर्म क्या है? मैं उसको कहता हूं जो कर्मों से छुटकारा दिला दे और संसार के जीवों को दुखों से निकालकर सुख में पहुंचा दे, वो समीचीन धर्म है, सच्चा धर्म है। तो धर्म की परिभाषा हमको इस प्रकार से समझनी चाहिए। आज हम इस संसार में क्यों हैं, कभी आपने विचार किया? ये जो जीवात्मा है, ये कर्मों के चक्र में फंसी हुई इस संसार में भ्रमण करती रहती है। अगर कर्मों से छुटकारा मिल जाए तो इसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो धर्म का काम क्या है? कर्मों से छुटकारा दिलाना, और ये जो संसार के दुख हैं उनमें से निकालकर उस सर्वोत्तम सुख में पहुंचा देना, जिसे मोक्ष कहते हैं। कर्मों से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। तो ये समझने की जरूरत है। इस धर्म का लक्षण क्या है? तो उन्होंने, आचार्य श्री ने बताया कि भगवान ने इसको, तीर्थंकरों ने इसको क्या कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एक रूपता ही मोक्ष का मार्ग है, और वही धर्म है। हमें इन तीनों को समझने की जरूरत है। अब दर्शन का मतलब आस्था। दर्शन के कई मतलब होते हैं। दर्शन का मतलब ये भी होता है कि हमें देखना, ये भी दर्शन है। भगवान के दर्शन करना, ये भी दर्शन है। और यहां दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा। सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान, समीचीन ज्ञान। और सम्यक चारित्र, उसके आधार पर आचरण करना, वो है सम्यक चारित्र। मेरी बात समझ में आ रही है? हमको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एक रूपता प्राप्त करनी है। सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं है।
सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं है, सम्यक चारित्र अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं है। इन तीनों की एक रूपता ही मोक्ष मार्ग। इनमें से एक भी अगर नहीं है तो हम मोक्ष मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं ज्ञान प्राप्त कर लो, ज्ञान प्राप्त हो गया तो श्रद्धा अपने आप बोलेगी, और उसके बाद कुछ करो नहीं करो कोई खास बात नहीं। परंतु वस्तुतः होता यह है, जो सच्ची बात है, कि जब तक चारित्र में नहीं आएगी आपकी वो बात, जब तक आचरण में नहीं आएगी, कोई भी आपने कोई ज्ञान प्राप्त किया और अगर वो आचरण रूप परिवर्तित नहीं हुआ तो उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि कर्मों की निर्जरा आचरण से होती है। ये बात दूसरी है कि दर्शन और ज्ञान दोनों के साथ में मिलकर जब आचरण बनेगा तो, अदरवाइज नहीं, अन्यथा नहीं। खाली आचरण करें बिना कोई श्रद्धा किए हुए, बिना ज्ञान के, तो भी कोई बात बनने वाली नहीं है। इन तीनों की एक रूपता चाहिए। अब सम्यक दर्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सम्यक दर्शन क्या चीज है। उसके लिए उन्होंने कहा कि सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना। सच्चे देवशास्त्र गुरु, सच्चा देव हो और जो उन्होंने कहा वही शास्त्र में लिखा हो, और उसका पालन करने वाला जो गुरु हो वो सच्चा गुरु। तो उनके प्रति श्रद्धा रखना, सात तत्वों पर श्रद्धा रखना, जैसी बताई है वैसे ही समझना, ये है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। इसकी उपमा ऐसे दी जाती है, जैसे सम्यक दर्शन अगर आपका है तो आपका ज्ञान भी सम्यक होगा और चारित्र का आप जो पालन करोगे वो भी सम्यक होगा। लेकिन अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया और आचरण भी करने लगे लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो कोई मायने नहीं है उसके। क्योंकि सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान होगा और चारित्र भी मिथ्या चारित्र होगा। ये बात थोड़ी बारीक है, समझने की जरूरत है। इसका उदाहरण ऐसे देते हैं आचार्य, अगर एक घड़ा सीधा रखा है तो उसके ऊपर दूसरा घड़ा भी सीधा रखा जाएगा और तीसरा घड़ा भी सीधा ही रखा जाएगा। सीधे घड़े के ऊपर आप उल्टा घड़ा रखोगे तो वो कभी भी स्लिप मार जाएगा, फिसल के गिर जाएगा। रख तो दोगे आप एक बार कोशिश करके, लेकिन वो गिर जाएगा। और अगर आपने उल्टा घड़ा रखा है तो उल्टे घड़े के ऊपर सब उल्टे उल्टे रखोगे तो ही बनेगा बात, और सीधे के ऊपर सीधे रखे जा सकते हैं। तो इसलिए सम्यक दर्शन का होना जरूरी है। जब सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान होगा और चारित्र भी सम्यक चारित्र ही होगा। और इन तीनों की जब एक रूपता होगी तो वही सच्चा मोक्ष मार्ग, जिस पर चलकर आप कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, अन्यथा ये संभव नहीं है। इससे आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। जय जिनेंद्र।